हाय एवरीवन। तो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस मर्चेंट सर्कल डायग्राम एंड इट्स फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्क पीस एंड टूल पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं और उसको मर्चेंट सर्कल पे कैसे हम लोग ड्रा करते हैं। तो ये क्या है, एक वर्क पीस है और जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, कटिंग टूल है। और जो ये जो पोर्सन है क्या है, चिप है। तो हम लोग देखते हैं जब कटिंग टूल और वर्क पीस जब काटता है तो इसके जो वर्क पीस के पैरेलल इधर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कटिंग फोर्स। एंड कटिंग फोर्स एंड वर्क पीस एंड कटिंग टूल के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है वर्क पीस पे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रस्ट फोर्स। तो एक दो फोर्स हो गया कटिंग, जब हम लोग वर्क पीस कटता है तो लगता क्या है, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन फोर्स लगते हैं। और ये क्या होता है, सीयर प्लेन, जो एक फाई एंगल का जो फाई होता है सीयर एंगल होता है, तो फाई उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हम लोग लेते हैं रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन पे हम लोग फोर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो चिप है एंड वर्कपीस है, इसके बीच में एक स्ट्रेस लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेस। और इसके जो परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस लगता है उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और जो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट होता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश से, जो 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 रेफरेंस लाइन लिए हैं उस वही क्या होता है, डिनोट करता है। फिर जो वर्क टूल है और जो चिप है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कटिंग टूल है उस पर लगता है क्या, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, जो रेफरेंस लाइन को इंडिकेट करता है, जो परपेंडिकुलर होता है, तो इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको आर डैश से। तो ऐसा देखा गया है कि जो आर डैश होता है वो इक्वल टू होता है आर के, इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया फोर्स, जिसमें हम देखें जो कटिंग फोर्स होता है वर्क पीस के पैरेलल होता है, एंड उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स। एंड यहाँ पे शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मर्चेंट सर्कल में इसको हम देखते हैं। तो इसी पे हम लोग अगर ड्रा करें मर्चेंट सर्कल, सॉरी, तो मर्चेंट सर्कल हम लोग ड्रा करते तो क्या देख रहे हैं, ये क्या था, एक कटिंग टूल था और एक रेफरेंस लाइन था, जिससे हम लोग ये क्या है, रैक एंगल अल्फा है। तो हम लोग जो फ्रिक्शन फोर्स है उस लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं पैरेलली। तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, तो इसीलिए जो एरो लगाते हैं क्या लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो क्या हुआ, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और इसके परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो इसके हम लोग परपेंडिकुलर एक रख देते हैं लाइन, जो होता है नॉर्मल फोर्स। फिर इन दोनों के बीच का क्या होता है, रिजल्टेंट, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर जो पैरेलल फोर्स लग रहा था वर्क पीस पे, इसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग फोर्स। और इसके परपेंडिकुलर जो लग रहा था सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसका परपेंडिकुलर है थ्रस्ट फोर्स। और यहाँ पे जो लग रहा था जो फ्रिक्शन शियर स्ट्रेस, तो इसको फोर्स के रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या यहाँ पे लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मतलब एक शियर फोर्स लगेगा शियर प्लेन पे। और जो शियर प्लेन के जो नॉर्मल लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, इसे एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन। और जो ए एंगल होता है फाई होता है, और इसको हम लोग बीटा से बोलते हैं, जो एक क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल। और ये क्या है, रैक एंगल। तो रैक एंगल को स्टैंड कर देंगे तो यहाँ से एक एंगल बनेगा अल्फा, जो एक क्या होता है, 90 डिग्री होता है पूरा। तो इसको हम लोग क्लियरली हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, जहाँ पे क्या है, कटिंग टूल है और इसका पैरेलल क्या था, कटिंग फोर्स था, जिसे हम लोग एफ बोलते थे। और इसका जो परपेंडिकुलर था क्या था, थ्रस्ट फोर्स था, जिसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते थे। और जो वर्क टूल था, तो उसको हम लोग इस पर लगता है क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं।
फिर इसको हम बना लेते हैं कैसे। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, इसे हम लोग एफ बोलते थे। इसका जो नॉर्मल था क्या था, नॉर्मल फोर्स, इसे एन से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या था, रिजल्टेंट फोर्स, इसे हम लोग आर से डिनोट करते थे। और यहाँ पर सीयर प्लेन पे जो फोर्स लग रहा था उसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे बोलते थे हम लोग सीयर फोर्स, जो क्या था, फाई एंगल बनाता था वर्क पीस से। और जो इसके परपेंडिकुलर था उसको हम बोलते थे क्या, नॉर्मल फोर्स ऑन द सीयर प्लेन, जिसे एफ एन से लिखते थे। और जो एंगल बनता था बीटा, इसे हम बोलते थे क्या, फ्रिक्शन एंगल। और यहाँ पे वर्क पीस पे जो बनता था एंगल और कटिंग टूल के बीच रैक एंगल अल्फा। तो फर्स्ट हम लोग फोर्स का नाम लिख लेते हैं। जो एफ होता है फ्रिक्शन फोर्स, और जो एन होता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और जो एफ एस होता है ये होता है सीयर फोर्स। और जो एफ सी होता है ये होता है कटिंग फोर्स। और जो एफ टी होता है ये होता है थ्रस्ट फोर्स। और जो एफ एन होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन सीयर प्लेन। तो ये सारे कितने फोर्स हो गए, 2, 6 फोर्स हो गए। और आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। फिर हम एंगल को लिख लेते हैं। जो अल्फा होता है वो होता है रैक एंगल, और जो बीटा होता है ये होता है फ्रिक्शन एंगल। और जो फाई होता है ये होता है सीयर एंगल। तो एंगल हो गया 3। उसके बाद हम फोर्स को, जितने भी फोर्स हैं 6, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट। तो जैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को अगर ब्रेक करेंगे, अगर एंगल देखते हैं, ये क्या है बीटा और ये है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। और ये पूरा क्या है, पूरा है 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एंगल एक्स है और हम लिखेंगे तो क्या है एक्स प्लस ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। तो यहाँ से 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्स का जो एंगल आ जाएगा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। तो उसके बाद हम लोग ब्रेक करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या है 90 डिग्री, और रिजल्टेंट के अपोजिट है बीटा का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर साइन बीटा। इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर कास 90 माइनस बीटा, अगर यहाँ से हम लोग ब्रेक करें। फिर हम लोग नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर, तो क्या लिखेंगे, आर कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है, बीटा है। ये क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा। फिर इसके बाद हम लोग सीयर फोर्स को हम लोग ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट। तो सीयर फोर्स जो एफ एस है इसको हम लिख सकते क्या है, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। फिर इसी तरह नॉर्मल फोर्स ऑन द सीयर प्लेन, तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एफ एन इक्वल टू आर साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। फिर इसी तरह कटिंग फोर्स, तो कटिंग फोर्स में क्या आ जाएगा, आर बीटा माइनस अल्फा। तो जो कटिंग फोर्स होता है आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। फिर से थ्रस्ट फोर्स को हम इसी तरह लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो एफ टी इक्वल टू आर साइन बीटा माइनस अल्फा। एक्चुअली हम लोग मर्चेंट सर्कल का जो फोर्स है इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमको एक फोर्स गिवन हो, या डायरेक्ट गिवन हो, या हमको वैल्यू दिया हो जिससे हम एक फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक फोर्स निकालने के लिए हम देखते हैं कैसे एक फोर्स कैसे निकल सकता है। जैसे एक वर्क पीस है और यहाँ पे एंगल क्या है, फाई है, और ये क्या है, अनकट चिप थिकनेस जो कैपिटल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सीयर प्लेन क्या है, ए बी, इस पर क्या लग रहा था, सीयर फोर्स लग रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या है, टी साइन फाई। तो यहाँ से नहीं, यहाँ
अच्छा वो नहीं, टी इजकल टू लिख सकते हैं क्या है, सॉरी, ये पूरा क्या हो गया, ए हो गया फाई, ए हो गया बी, ए और हमारा सी, तो ए क्या है, टी है। तो साइन थीटा साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई इजकल टू टी डिवाइड बाई ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, टी बाई साइन फाई। और जो वर्कपीस का जो विड्थ होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। तो जो एरिया हो जाएगा शियर प्लेन का, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शियर प्लेन ए बी इंटू विड्थ। तो ए बी क्या है, ए बी है टी अपान साइन फाई, और जो विड्थ है उसका बी से, तो एक क्या हो जाएगा, बी टी साइन फाई शियर प्लेन का एरिया हो जाएगा। तो हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, जो कि निकल सकता है शियर स्ट्रेस इक्वल टू एफ एस इंटू ए एस। तो एफ एस तो हम लोग को या तो गिवन रहेगा, या तो हम लोग को निकाल लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या था, बी टी अपॉन साइन फाई, या तो हम लोग को शियर स्ट्रेस गिवन रहेगा और बी टी विड्थ गिवन रहेगा, थिकनेस गिवन रहेगा, अनकट चिप थिकनेस गिवन रहेगा, फाई गिवन रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एफ एस निकाल लेंगे। और जब एक बार एफ एस निकल गया तो एक फोर्स हमको गिवन हो गया, तो एक फोर्स जब गिवन हो गया उसके बाद हम लोग को एंगल दिया रहेगा, तो उससे क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। और जब एक बार रिजल्टेंट निकल जाएगा तो किसी भी फार्मूला में रिजल्टेंट की वैल्यू रखेंगे और एंगल की वैल्यू, और किसी फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, चाहे शियर फोर्स हो, चाहे 6 में से कोई भी फोर्स हो, तो उसको हम लोग रिजल्टेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग उसको बीटा कैसे निकालेंगे, जैसे बीटा है फ्रिक्शन फोर्स, तो बीटा क्या है, यहाँ से देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू एफ अपान एन इक्वल टू म्यू। म्यू क्या, फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन एंगल बीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ बाई एन या टेन इनवर्स म्यू। यदि अल्फ़ा गिवन है हम लोग को और बीट और एफ सी गिवन है और एफ टी गिवन है और बीटा हम लोग से बीटा भी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं टेन बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी अपान एफ सी, जिससे हम अल्फ़ा गिवन रहेगा उसके बाद हम क्या बीटा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पूरा मर्चेंट सर्कल का ओवरव्यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।